गढ़वारे की कुछ रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक और नरेश पाठक व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने गुरु पूर्णिमा की समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। आगे कहा, कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। कार्यकर्ता जनता से सीधे जुड़ते रहते हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। कार्यकर्ता का जनता से सीधे संवाद होता है और अंत में कार्यकर्ताओं का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। सभी वार्ड, बूथ, सेक्टर कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सरकार बनी, सरकार के बाद में फिर मध्य प्रदेश में हमारी कार्य समिति, विस्तारित कार्य समिति हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष तक उसमें आमंत्रित किए गए थे। बड़ा आयोजन भोपाल में हुआ और एक सफल कार्य समिति हमारी हुई। उसके बाद जिले की कार्य समिति पिछले शनिवार को करेली में हुई और आज हम उस कार्य समितियों की जो श्रृंखला थी लोकसभा चुनाव के पहले, जो हमारे दल की परंपरा है, उस कार्य समिति की परंपरा का हमारा अंतिम पड़ाव मंडल की कार्य समिति के रूप में आज गाडरवारा शहर नगर मंडल की कार्य समिति है। मैं सभी साथियों को लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की और सफल कार्य समिति की बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बहाना रहता है आपस में संवाद करने का, बातचीत का, मिलने का। सरकार किस दिशा में बढ़ रही है आपको लगभग सब जानकारी रहती है। भारत की सरकार ने क्या निर्णय किए हैं सरकार बनने के बाद, प्रदेश की सरकार हमारी बनी, सरकार बनने के बाद जनहित में क्या फैसले किए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे वो कड़ी हैं कि आपके माध्यम से जनता से हमारा संवाद होता है। जनता अगर पार्टी के लिए काम करती है तो वो आपके माध्यम से करती है। आप हमारे माध्यम है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए हमारी दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों सरकारें सुशासन के रास्ते पर चल रही हैं और दोनों सरकारों का लक्ष्य है हमारा आम कार्यकर्ता, गरीब हमारा साथी, जिसको सबसे ज़्यादा सरकार की आवश्यकता है, उसकी चिंता करना, उसकी मदद करने का काम करना। चाहे किसान हो, चाहे शहरों में रहने वाला हमारा साथी हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनते ही सबसे बड़ा फैसला किया कि देश में 3 करोड़ प्रधानमंत्री की आवास जो लोग बच गए हैं उनके मकान बनाए जाएंगे। गाडरवारा में बन गए। जब 6 करोड़ भवन पूरे देश में बने हैं, तब गाडरवारा में हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री की आवास बने। अब कल्पना करिए 3 करोड़ और बनना है। जितने गाडरवारा में भवन बन गए, अगर उससे आधे भी मिल गए तो गाडरवारा में कोई कच्चा घर नहीं रहेगा, हर गरीब का घर पक्का हो जाएगा। ये निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि उसके बाद पहली हमारी ये बैठक है। भारत की सरकार ने तय किया है कि 75 साल जिसकी उम्र हो जाती है, 75 साल एक दिन का हुआ और उसके बाद उसकी चिंता सरकार की, वो बीमार हो जाए, किसी किस्म की समस्या हो, उसके इलाज का जिम्मा, चाहे गरीब आदमी हो, किसान 75 साल से ऊपर का हो, अधिकारी का पिता 75 साल से ऊपर का हो, उसको अगर आर्थिक संकट है तो चिंता करने की बात नहीं है। भारत की पूरी 75 साल से ऊपर की आबादी का इलाज मुफ्त में भारत की सरकार कराएगी। ये फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। बड़े बड़े फैसले हमारे देश में हो गए। प्रदेश में हमारे मोहन जी की सरकार बनी। ईश्वर न करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन इमरजेंसी में कहीं कोई अगर बीमार हो जाता है तो हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस चालू की। जिसका आयुष्मान कार्ड है उसे फ्री में उठाकर ले जाएंगे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जहां एयर स्ट्रिप है, हवाई जहाज के माध्यम से उसको सही अस्पताल में भेजने का काम करेंगे। ये इंतजाम सरकार ने किया है। और जो पैसा दे सकता है उससे भी कलेक्टर को फोन करेगा, कलेक्टर आपको वाहन बुला कर देगा, उससे आपको भेजने की व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने एक और फैसला किया है कि कोई ज़्यादा बीमारी वाला, उसको निर्धारित समय में अगर बड़ी अस्पताल में पहुंचना है
तो हम कॉरिडोर पूरा सड़क खाली करवा कर देंगे। अभी ब्यावरा में एक बड़े सज्जन बीमार हुए, भोपाल के अस्पताल में डॉक्टर्स ने कहा कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे। प्रशासन ने पूरा रोड खाली करा कर दिया, वो केवल एक एम्बुलेंस दौड़ी ब्यावरा से भोपाल तक, उनकी जान बचाने का काम हमारे डॉक्टर्स ने किया। ऐसे निर्णय जो गरीब आदमी को मदद करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं, उनको हमारी सरकार उन निर्णयों को कर रही है। आज गुरु पूर्णिमा है और लोग ये मानकर चलते हैं कि गुरु पूर्णिमा हमारी आस्था का विषय है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी को नहीं पता कि गुरु पूर्णिमा क्या है। वो त्योहारों का महत्व केवल जन्मदिन मानते हैं। मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, मतलब उनका सब कुछ हो गया। दिवाली होली आती है इसलिए मना लेते हैं, दिवाली भी इसलिए कि पटाखे फोड़ने को मिलते हैं। सनातन संस्कृति से दूर हटता जा रही नहीं हमारी पीढ़ी। हमारी सरकार ने फैसला किया मोहन यादव जी के नेतृत्व में कि पूरे मध्य प्रदेश में नर्सरी से लेकर कॉलेज हायर एजुकेशन तक हमारे स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग स्कूलों और कॉलेजों में भी हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे और अपने अपने शिक्षक का, गुरु का आदर करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका समाज में प्रभाव पड़ता है। माता पिता के लिए जन्मदाता भर नहीं, हमें आज की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, लेकिन आप जिस जगह पहुंचे हो उसमें कहीं ना कहीं आपके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का, आपके शिक्षकों द्वारा दिए गए आशीर्वाद और परिश्रम का फल है कि आज आप सफल हो। आज मैं जिस दायित्व पर हूँ, जहाँ पर हूँ, अगर मैं कहूँ मैं अपने पुरुषार्थ के कारण हूँ तो ये भ्रम है मेरा। माता पिता ने जन्म देने के बाद अगर संस्कार नहीं दिए होते, वो प्राइमरी स्कूल से लेकर शिक्षा जहाँ पर प्राप्त किया, उन गुरुजनों ने सही रास्ता नहीं दिखाया होता, या समाज के जिनका हम आदर करते हैं उनने अगर सही रास्ता नहीं दिखाया होता, आज हम जहाँ पर हैं वहाँ नहीं होते। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।